हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. क्या बोला इस क्वेश्चन में? ए बी सी डी हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है. बी डी एक डायगोनल है और ई जो है उसका एक मिड पॉइंट है ए डी का. ठीक है. अ लाइन ड्रॉन टू ई, एक लाइन जो ड्रॉ की गई है ई से, वो बी सी को क्या कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में. शो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट. तो हमें ये बताना है कि एफ इसका मिड पॉइंट है. इट मीन्स सी एफ इक्वल टू बी एफ है. तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ. तो गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम एंड ए बी पैरेलल टू सी डी. तो ट्रेपेजियम ये सारा आप लिख लेना. ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, ये बी डी एक डायगोनल गिवन है एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए डी का. क्लियर. डायगोनल के बारे में आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इतना हमें गिवन है. उसके बाद लाइन जो ड्रॉ की गई है इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को. ठीक है. तो ई पैरेलल टू, एक लाइन जो ई से पैरेलल टू ए बी, इट मीन्स ये वाली लाइन जो ई से ड्रॉ हो रही है बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, ये पैरेलल टू ए बी है. तो हम ये लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू ए एफ. ठीक है. अ लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ई बी, ई से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो ए बी के पैरेलल है, ये गिवन है. अब आ जाते हैं हम प्रूव के ऊपर. प्रूव हमें क्या करना है? एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. यहाँ तक हो गया. अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर. प्रूफ में हमें जो इस चैप्टर में हमने थ्योरम्स किए हैं दो, वो हमें याद होनी चाहिए. सबसे पहले थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद उसका हमने कन्वर्स पढ़ा था. अब उसी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है. देखिए ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है इसमें हमें क्या गिवन है? ई एफ पैरेलल टू ए बी. अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई जी भी ए बी के पैरेलल हो जाएगी. यस, हो जाएगी. अब देखिए, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये हमारी जो ई जी है ए बी के पैरेलल हो गई, और ई जो है हमारा मिड पॉइंट है ए डी का. तो थ्योरम याद कीजिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट से तो वो सेकंड लाइन के पैरेलल होती है और थर्ड लाइन को वो बाइसेक्ट करती है. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ई इसका मिड पॉइंट है तो ई जी पैरेलल टू ए बी हो गई और जी बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी. इट मीन्स डी जी इक्वल टू बी जी. ठीक है, जी इसका मिड पॉइंट बन जाएगा. तो अभी हम इसे लिख लेते हैं एक पार्ट को. इन ट्रायंगल ए बी डी, E is the midpoint of AD. तो देखिए E is the midpoint of AD. तो by converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा? ये जो है BD, G पॉइंट इसका मिड पॉइंट बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ लिख देंगे by converse of मिड पॉइंट थ्योरम. आप चाहें तो यहाँ उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ताकि आपको लर्न भी हो जाएगी और आपको इजी भी रहेगा इसको कैसे हमने प्रूव किया है. ठीक है. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बन गया है? ई जी, एक तो सबसे पहले हुआ ई जी जो है वो पैरेलल टू ए बी हो गया. एंड सेकेंड थिंग, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. क्लियर. अब आ जाते हैं हम सेकंड ट्रायंगल के ऊपर, बी सी डी. इसमें भी सेम,
ये वाला जो पॉइंट है अभी हमने प्रूव किया है, जी एक मिड पॉइंट है। उसके बाद इस मिड पॉइंट से बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट से तो वो पैरेलल होगी सेकंड लाइन के एंड थर्ड को बाइसेक्ट करेगी बस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम कि उसका जी क्या है, एक मिड पॉइंट है बी डी का। तो लिख लेते हैं जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। So, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा, जी एफ पैरेलल टू सी डी, जी एफ पैरेलल टू सी डी। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगी, ये जो पॉइंट है इसको बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड लाइन को, इट मीन्स एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी and F is the midpoint of BC। यही हमें प्रूव करना था कि F को मिड पॉइंट दिखाना था हमें, तो कन्वर्स थ्योरम से हमने ये प्रूव कर दिया। तो बस हैंस प्रूव। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप क्वेश्चन में कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये हमारा थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पेरिस।